सीटों के हवाले से, यानी आप समझ रहे हैं ये नहीं मिलेंगी। अभी आपने कहा कि वो गवर्नमेंट बनाए, गवर्नमेंट तो इत्तेहाद वो नहीं बैठना चाह रहे, लेकिन उमर अयूब साहब बार बार कह रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे। बैरिस्टर गौहर खान हुकूमत बनाना चाहते हैं। उनका कंटेंशन है कि जो सीटें हमारी छीनी गई हैं वो हमें वापस दे दें तो हमारी सादा अक्सरियत से हुकूमत बन सकती है। मेरा व्यू बड़ा इस पार्टी के बारे में, क्योंकि मैं इस पार्टी के अंदर पैदा ही हुआ हूँ सियासी तौर पे, पीटीआई के अंदर। चले हम उसको डिबेट करें। अब अगर मेरे तो दोस्त हैं, कोलीग हैं, उमर अयूब साहब, जी उनका ही माजी देख लें। वो पीपल्स पार्टी से घूम के, फिर नून लीग से घूम के, काफ लीग से घूम के, ठीक है, वो पीटीआई में आ गए। तो अगर आपकी पास्ट हिस्ट्री में ये है कि आपने कहीं भी घर बसाया नहीं है, तो आज आप क्या गारंटी दे रहे हैं कि आप घर बसा देंगे इधर का पीटीआई का? एक मिनट फिर आप आ जाए सलमान अकबर राजा साहब, बहुत अच्छे चेहरा है, बहुत अच्छे लॉयर है, बहुत कुछ सब कुछ है। बट अगर आप मुझे सलमान अकबर राजा साहब की बात पूछेंगे, तो अगर वो कहते हैं मैं असूल पसंद हूं इसलिए असूल की पार्टी में गया हूं, तो फिर आपने पैनामा का केस क्यों नवाज शरीफ का चलाया था? आप इस याद करें। नहीं सर, नहीं, जैसे हामिद खान साहब अभी पिछले दिनों भला किसका के वकील बने हुए? मैं तो आपके सामने। देखिए पराचा साहब, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पॉलिटिकल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ एक डायरेक्शन में मैच करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि इधर आप फतवे दे रहे हैं, उधर आप हराम काम कर रहे हैं, उधर आप एक पार्टी से लगे हैं, इधर आप यहूदी कह रहे हैं, उधर गोरे के साथ एग्रीमेंट साइन करिए। नहीं हो सकता ना। इनको जो मैंने आपसे सवाल किया, ये कहते हैं कि हमारी छीनी हुई सीटें 70-80 सीटें, 180 का वो फिगर बताते हैं कि हमारी हुकूमत तो बनी हुई है, इसको मान लिया जाए। देखिए पराचा साहब, 50 साल हो गए भुट्टो साहब के कत्ल को प्रोब करते हुए। 46 साल से एक होटल की बिल्डिंग है हमारे वहाँ कराची में, पीआईडीसी के सामने, अरबों रुपए की वो बिल्डिंग है, और 35-37 साल के बहुत सारे केसेस। जी बस ठीक है, आपकी 200-250 सीटें हैं, जाओ 50 साल में उसका फैसला हो जाएगा। और हम उस वक्त अल्लाह मियाँ के वहाँ तो वाली बात बस फिर समझ जाए ना सर, जो सिस्टम है, फिर सिस्टम को सिस्टम के लेके चले। आपकी तरफ से हम ना समझे। देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे वहाँ ना तो किसी को उंगली पकड़ाना हो, हाथ पकड़ लेता है। अब अगर इंडिपेंडेंट्स आ गए, 100 की तादाद में आ गए, तो अब वो फैल गए। शुक्र करें इन्होंने ये नहीं क्लेम कर दिया सारी पार्टियों ने, हमने 600 ले ली हैं सीटें, यानी कि 10 सीटों में से हम ये भी क्लेम करते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब ने बातें की, पीटीआई तो अपने मौकफ को स्ट्रेंथन्ड फील कर रही है ना। ये बताइए कि ये चट्टा साहब कहाँ से निकल आए? देखिए ऐसे बॉक्स के अंदर ना हमारे वहाँ वो जो पटारी होती है ना, ऐसे हमने बहुत सारे रखे होते हैं। उसमें ज़रूरत के तहत हम पीटीआई भी इसमें हो सकती है। मैं इस मुमकिनात से, बिल्कुल उनकी बड़ी दोस्तियाँ हैं, करीबी हैं, 10 दिन बाद रिटायर हो रहे थे। मिस्टर ज़मीर भी उनका 10 दिन बाद जागा, 10 घंटे बाद जागा नहीं, 10 मिनट बाद जागा नहीं। और पीपल नून लीग भी हो सकती है, ठीक है। उनको शर्मिंदगी कवर करनी है, उन्होंने जीत कवर करनी है, तो सब लॉन्च कर सकते हैं। और देखिए इस मुल्क के अंदर ज़मीर तो हो नहीं सकता। अगर मैं कमिश्नर साहब की हिस्ट्री देखूं, और मैं कहता हूं उनको भी प्रोब कर लें जो उन्होंने कहा है सीटों के बारे में, और कमिश्नर साहब को भी प्रोब करें कि वो कहाँ से चलते हैं, उनके इतनी दौलत कहाँ से, इतनी फाइलें कहाँ से, इतनी प्रॉपर्टी कैसे आई, ठीक है। और वो अचानक से आखिरी 10 दिन जब रिटायर होने से 10 दिन रह गए तो उनका ज़मीर जाग गया, और फिर वो 6 बजे खुदकुशी कर दे। लफ्ज़ सुने, मुनाफकत जब होती है ना, नमाज पढ़ने के बाद मैं खुदकुशी करने गया और मैंने कहा मैं हराम मौत नहीं करूं, और मैं टाई कोट पहन के क्रीस लगा के एक प्लांट स्टेडियम में मीडिया बुला के स्ट्रेस्ड भी नहीं हूं, टेंस भी नहीं हूं, अंडर प्रेशर भी नहीं हूं। तो मेरी गुजारिश आपके तवज्जुह से ये है पराचा साहब कि हमारे मुल्क में जो ख़वातीन और जो मर्द हजरात ये कहते हैं कि हम खुदकुशी कर लें, प्लीज़ बराए मेहरबानी खुदकुशी करके इत्तला कीजिए। ये हर बार आप कोई ना कोई, आपका ज़मीर जाग जाता है, या आप हराम हलाल की फिक्र में चले जाते हैं, या फिर आप गोलियां जहर खा के फ़ोन कर देते हैं कि मैंने इतनी गोलियां खा ली और लोग अस्पताल। भाई इसका एक और, आप प्लीज़ खुदकुशी करें।